सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट पार्ट 1 देखना, यहाँ मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4, 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो ये क्या मिल जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 1 2 5, सही है, तो ये आंसर मिल गया। सेकेंड पार्ट, लिमिट x गोज टू 0 x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, यहाँ भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा -4, 4 अपॉन -4, आंसर क्या मिला स्टूडेंट -1। पार्ट 3 देखना स्टूडेंट, यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। 5 अपॉन एक्स की जगह क्या इंफिनिटी आ जाएगा, 5 अपॉन 5 इंफिनिटी प्लस 10, तो इंफिनिटी प्लस 10, और इंफिनिटी प्लस 10 का मतलब क्या होता है इंफिनिटी, और क्या मिल जाएगा 0। सही है स्टूडेंट, यहाँ देखना, यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है। सही है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या मिल गया स्टूडेंट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 के साथ एक्स माइनस 7 कैंसिल, एक्स प्लस 7 रह गया। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 7 प्लस 7, तो क्या मिला आंसर 14। सही है स्टूडेंट, क्या आंसर। आइए स्टूडेंट पार्ट 4 चेक करते हैं। पार्ट 5, लिमिट x गोज टू 0 रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट 3 अपॉन एक्स। स्टूडेंट अगर मैं इसके नोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, रूट एक्स प्लस 3, यहां माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा, तो ये क्या मिला a माइनस बी ए प्लस बी, तो लिमिट x गोज टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां क्या मिल जाएगा एक्स एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3, ऊपर क्या मिला स्टूडेंट लिमिट x गोज टू 0, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहां भी रूट कैंसिल, -3 प्लस 3 एक्स से एक्स कैंसिल। अब अगर स्टूडेंट में लिमिट अप्लाई करूं तो यहां क्या मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 0 प्लस 3 प्लस रूट 3, तो आंसर क्या मिला 1 अपॉन 2 रूट 3। सेम यहां भी है स्टूडेंट। अब अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, रूट एक्स प्लस रूट 7 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 7, तो फॉर्मूला मिल गया स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, लिमिट x गोज टू 7 x माइनस 7 रूट एक्स प्लस रूट 7, और अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं स्टूडेंट तो रूट 7 प्लस रूट 7, क्या आंसर मिल जाएगा 2 रूट 7। सही है स्टूडेंट, यहां एक फॉर्मूला अप्लाई होगा पार्ट नंबर 7 में। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, ये किसके बराबर है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल। स्टूडेंट यहां देखना, यहां रिसिप ये इसके रिसिप्रोकल में 1 है, तो ये 1 कहां चला जाएगा ऊपर पावर में। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। लिमिट x
स्टूडेंट पार्ट नंबर 11 के लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 12 लिमिट 1 प्लस 2h पावर n माइनस 1h अपॉन 5h। स्टूडेंट यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला है लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर है स्टूडेंट? n के। ये फॉर्मूला स्टूडेंट हम क्या करते हैं या हम लेट करते हैं कि x इक्वल टू 2h। स्टूडेंट तो h की वैल्यू हमें क्या मिल गई? h की वैल्यू मिल गई x अपॉन 2। सही है स्टूडेंट। अब एज लिमिट भी चेंज होगा, x गोज टू 0 तो h भी कहा, h भी 0 की तरफ जाएगा। सही है स्टूडेंट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। लिमिट h गोज टू 0 1 प्लस 2h, 2h की जगह हमने क्या पुट करना है? x पावर n माइनस 1 अपॉन 5 और h की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? x अपॉन 2, x अपॉन 2। स्टूडेंट ये 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और 5 अपनी जगह पर। लिमिट h गोज टू 0 1 प्लस x पावर n माइनस 1 अपॉन x। तो ये थ्रू आउट फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? n तो 2 अपॉन 5 n और ये आंसर कहलाएगा। सही है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 13 इजी है, यहाँ मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ लिमिट। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 0 4 की पावर 0 8 की पावर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 2। सही है स्टूडेंट। तो क्या मिल गया? 2 की पावर 0 किसी भी डिजिट का पावर 0 वो किसके बराबर होते हैं? 1 के। सही है स्टूडेंट। तो ये क्या मिला? प्लस 1 माइनस 1 तो माइनस 2 अपॉन 2। आंसर क्या मिल जाएगा? माइनस 1। सही है स्टूडेंट। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। पार्ट नंबर 14 में देखना स्टूडेंट, हम लेट करेंगे वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लेट करें कि y इक्वल टू 1 प्लस 7x अपॉन 1 माइनस 9x पावर 1 अपॉन x टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। अब अगर मैं दोनों तरफ ln ले लूं तो क्या मिल जाएगा? ln 1 प्लस 7x अपॉन 1 माइनस 9x 1 अपॉन x 1 अपॉन x। हमें पता है ln log a की पावर b तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये 1 अपॉन x शुरू में आ जाएगा। ln 1 प्लस 7x 1 माइनस 9x। सही है स्टूडेंट। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट x गोज टू 0 ln y लिमिट x goes to 0 1 upon x ln 1 plus 7x upon 1 minus 9x। सही है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट x goes to 0 ln y
1/x ln 1 plus 7x माइनस ln 1 माइनस 9x। सही है स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 ln y, x को मैं दोनों तरफ अप्लाई करता हूँ, 1 प्लस 7x अपॉन x माइनस ln 1 माइनस 9x अपॉन x। लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। सही है, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 ln y। लोपिटल रूल हमें क्या कहते हैं स्टूडेंट, कि अगर फंक्शन का, लोपिटल रूल हमें कहते हैं कि ln अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, सही है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 1/f डेरिवेटिव ऑफ f। सही है स्टूडेंट, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 1/fx। सही है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 7x और डेरिवेटिव ऑफ fx तो 7। सही है स्टूडेंट। इसी तरीके से अच्छा, और अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से माइनस 1/1 माइनस 9x, डेरिवेटिव ऑफ 9x क्या आ जाएगा स्टूडेंट -9, -9 और अपॉन x का डेरिवेटिव 1। सही है स्टूडेंट, तो क्या मिला, लिमिट x गोज टू 0 ln y 7/1 प्लस 7x। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हमने लिमिट लिखना था, चलो यहाँ से लिख लिमिट x गोज टू 0, यहाँ लिमिट लिखना था 7/1 प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 9/1 माइनस 9x। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 ln y 7/1 प्लस 7 x की जगह 0 माइनस 9 माइनस प्लस और 1 माइनस 9 0, x की जगह 0, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 7 0 0 1 प्लस 0 1 और माइनस 0, यह खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 9। सही है, तो क्या मिल गया ये स्टूडेंट 16। सही है स्टूडेंट। अब ln अगर मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करूं स्टूडेंट, तो यहाँ क्या ln कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर 16। अब हमने लेट किया था y को, किसके बराबर लिया था 1 प्लस 7x अपॉन 1 माइनस 9x पावर 1/x, क्या मिल जाएगा e की पावर 16। ये आंसर सही है स्टूडेंट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 15, लिमिट x गोज टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x। स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करूं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब देखना ये कैंसिल हो रहे हैं, a की पावर 0 माइनस b की पावर 0 अपॉन 0, तो ये 0/0। सही है स्टूडेंट, तो कैंसिल हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग लोपिटल रूल। सही है स्टूडेंट, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट x गोज टू 0 ax ln a माइनस bx ln b और x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट 1। सही है स्टूडेंट, तो ये हमें क्या मिल गया, लिमिट x गोज टू 0 ax ln a माइनस bx ln b।
सही है स्टूडेंट। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 0 ln a माइनस b की पावर 0 ln b। किसी भी डिजिट का पावर 0 हो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ln a और ln b, और मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं ln a अपॉन b। ये आंसर के लिए सही है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 16 की तरफ, लिमिट x गोज टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 11x डिवाइड बाय x। स्टूडेंट देखना, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं तो ये e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 अपॉन 0, सही है स्टूडेंट। तो हमें 0 अपॉन 0 मिलेगा 1 माइनस 1, तो इसीलिए हम इसको सोल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट। अच्छा, यहां भी हम यूजिंग लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट लोपिटल रूल के लिए कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर कोई कांस्टेंट x में जब इसका डेरिवेटिव लूं, सही स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा और e की पावर जो पावर है वो बरकरार रहेगा, सही है स्टूडेंट। तो जब मैं इसके ऊपर लोपिटल रूल अप्लाई करूं तो लिमिट x गोज टू 0, कांस्टेंट नीचे आ जाएगा और e की पावर माइनस 2x, और इसी तरीके से माइनस 11 नीचे आ जाएगा और e की पावर माइनस 11x, और x का डिफरेंशिएट क्या होगा स्टूडेंट, 1 अपॉन में हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करूं, ये हमें क्या मिल गया, लिमिट x गोज टू 0 माइनस 2 e की पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 11 e की पावर माइनस 11x। स्टूडेंट अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2 e की पावर 0, x गोज टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और 11 e की पावर माइनस माइनस 11 0 तो 0 मिल जाएगा, सही है स्टूडेंट। तो क्या मिला, माइनस 2 प्लस 11, एक्सपोनेंशियल का पावर 0 तो 1 के बराबर रहते हैं, सही है। तो हमें आंसर क्या मिला, 9, सही है स्टूडेंट। ये पार्ट 9। स्टूडेंट पार्ट नंबर 17 चेक करते हैं। लिमिट x गोज टू 0 3 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 5x प्लस 5 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x। यहां भी स्टूडेंट लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं, सही है, यूजिंग लोपिटल रूल। अब देखना स्टूडेंट, हमने अभी सीखा पार्ट नंबर 16 में कि पावर नीचे आ जाएगा और e की पावर यहां दोबारा लिख लेंगे, इसी तरीके से पावर नीचे आ जाएगा स्टूडेंट और यहां दोबारा लिख लेंगे, सही है स्टूडेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0, और x का क्या होगा स्टूडेंट, 1, सही है स्टूडेंट। तो यहां क्या रह जाएगा स्टूडेंट, माइनस 15 e की पावर माइनस 5x माइनस 10 e की पावर माइनस 2x। लिमिट लिखना जरूरी है स्टूडेंट। अब हम अप्लाई लिमिट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 15 e की पावर 0 माइनस 10 e की पावर 0। अब पावर 0 तो इसका मतलब है 1, तो ये माइनस 15 माइनस 10, तो आंसर क्या मिला स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, ये यहाँ माइनस है स्टूडेंट, सही है, चेक करना, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या मिला, -5, सही है स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर 18। लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 310x पावर कोड x। अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो स्टूडेंट तो फिर हम लेट करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये y के बराबर है, सही है स्टूडेंट। अब अगर मैं दोनों तरफ ln ले लूं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, तो ये क्या मिल जाएगा, ln y, और ये मिल जाएगा ln 1 प्लस 310x पावर कोट x। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ln y
पावर नीचे आ जाएगा, कोट एक्स ln 1 प्लस 3 10 एक्स। सही है स्टूडेंट। अगर मैं इसको लिमिट के साथ लिखूं, लिमिट ln y लिमिट x गोज टू 0 ln 1 प्लस 3 10x, और कोड किसका रिसिप्रोकल है, 10x। सही है स्टूडेंट। अब अगर मैं लोपिटल रूल अप्लाई करूं स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट x गोज टू 0 ln y, लोपिटल रूल अप्लाई करने के बाद हमें पता है कि ln अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ले तो ये क्या रह जाएगा, 1/f और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सही है स्टूडेंट, ये मिल जाता है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 1/f, 1 फंक्शन, तो फंक्शन क्या है 1 प्लस 3 10x, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3x, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 3, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, सेक्स स्क्वायर x। सही है स्टूडेंट, और अपॉन 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक्स स्क्वायर x। सही है स्टूडेंट, सेक्स स्क्वायर से सेक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ये यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, सिर्फ लिमिट x गोज टू 0 ln y लिमिट x गोज टू 0, ऊपर क्या बचा 3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस 3 10x। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 ln y, लिमिट अप्लाई करने के बाद 3 1 प्लस 3 10 0। सही है स्टूडेंट, और 10 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। सही है स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा 1 3/1 प्लस 0, 3/1 प्लस 0, तो आंसर क्या मिल जाएगा, सॉरी क्या मिला, लिमिट x गोज टू 0 ln y। हमने y क्या लेट किया था स्टूडेंट, y की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे। सही है, ln को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, अच्छा y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 1 प्लस 3 10x पावर कोट x, ln इस तरफ आएगा तो क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल e की पावर 3। सही है स्टूडेंट, तो ये आंसर होगा।